अब ये सोच ले कि यहां केयर टेकर का अब क्या काम रह गया, इनकी क्या कानूनी हैसियत रह गई है। 90 दिन पूरे हो गए हैं, इनका तो काम था इलेक्शन करवाने के लिए आना। इनको तो अब तक अब इनका काम क्या है, यानी इनकी कौन सी कानूनी हैसियत रह गई है। और 70% पाकिस्तान है, पंजाब और पख्तूनख्वा। अब आज वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं 90 दिन में करवाया, आइन को तोड़ा है। गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश की है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? और ये सारा एक साजिश का हिस्सा है कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाओ और पहले वो लंदन प्लान का हिस्सा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो, इमरान खान को जेल में डालो या साइड पे करो और मरवा दो उसको। ये सारा वो प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल आखिर में मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान जीतेगा इससे? क्या हमारी जमहूरियत को फायदा है, हमारे इदारों को, हमारे आइन को? ये तो सारा तबाह हो रहे हैं इसी प्रोसेस के अंदर। एक खान साहब ये बताएगा कि जो आइंदा आने वाला सेटअप जिसकी बातगश्त इक़्तिदार की राहदारियों में सुनाई दे रही हैं, वो ये है कि 3 साल का एक हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए, आप कहीं फिक्स हो जाएं और उसके बाद फिर 3 साल बाद जाके कहीं इलेक्शन हो। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? अगर 14 मई भी गुजर गई, आने वाले दिन भी गुजरते जा रहे हैं, इलेक्शन की डेट आपको मिल नहीं रही, पार्टी के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, एनसीए का स्कैंडल आपके सर के ऊपर खड़ा है, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, कोई भी रास्ता लोगे ना, आज पाकिस्तान जिधर खड़ा है, आप साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो भी रास्ता लोगे वो पाकिस्तान की तबाही है। मुझे कोई समझा दे, आज किसी दानश्वर से पूछ लें, आज उसे बता दें कि पाकिस्तान ये खास तौर पे जो माशी दलदल में फंस गया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। आज ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका से ज्यादा महंगाई हो गई है जब श्रीलंका में पब्लिक सड़कों पे आई थी। तो सवाल यह है कि इससे निकलना कैसे है? कोई सारे दानश्वर आपको एक बात कहेंगे कि पहले साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ ताकि सियासी इस्तेकाम आए और उसके बाद फिर आपकी माशत ठीक होगी, ये सब कहते हैं। ये बताइएगा कि आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो पाकिस्तान में किसी लीडर को नहीं मिली, तो आप ये कोर कमांडर में जो हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फौज को आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो आप उसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा, बिजनेस कम्युनिटी आपसे कुछ रोज पहले मिली है, कुछ वो कोशिश कर रही है कि आपके जो मामला हैं या मुज़ाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट से हो जाए और ये सारे मामला जो है सेटल डाउन हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो कौन नई मजम्मत कर रहा है जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। यानी वो पुरानी इमारत को जलाना, यानी तो ये जान के जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है, पहले हमारे से पूछें कि कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घराव करो? हमेशा पुरअमन एहतजाज का है, कानून और आइन के बीच में रह के। ये मेरा 27 साल का है भाई। जब मुझे गोलियां लगी हैं तब तोड़फोड़ नहीं हुई, तब जलाओ नहीं किया। तो इसलिए एक मिनट, मेरी कोई इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हुए। हमारा सिर्फ एक ही, मैंने शुरू से कहा है कि मैं हर से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात करने की तो एक ही है, इलेक्शंस, और बात किसकी करनी है? आपके साथ बनी हुई है, सूरत हाल बनी हुई है, आप नहीं समझते कि आप ना कौमी असम्बली से निकलते, ना खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करते, ना पंजाब की असम्बली तहलील करते, तो आप मुनज़्ज़म तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जमहूरी तरीके से अपनी जद्दोजहद करते, शायद आप अपने मकसद में कामयाब होते, क्योंकि इलेक्शन डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हुई। एक मिनट, अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पे जब कहता है कि जैसी आपकी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शन होगा, इसके ऊपर सारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक है, सारे पाकिस्तान के वकील मुत्तफिक है, तो हमने अपनी असेंबलीज और नून लीग के लीडर्स ने स्टेटमेंट्स दिए कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। सब सुन तो बात तो पूरी कर। अब मुझे
एक अब मुझे ये बताएं कि अगर लोग आइन पे नहीं चलने के लिए तैयार तो उसमें मैं क्या करूं? एक राणा सनाउल्लाह ने बात की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राणा सनाउल्लाह ने बात की है कि हम इसको 4th शेड्यूल में लेके जाने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए क्या जो अपना अगला लाहे अमल बनाया है कि अगर 4th शेड्यूल में अगर आपकी पार्टी जाती है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या आपका लाहे अमल है? देखो, जब अगली टीम ये फैसला कर लेते हैं कि मैच नहीं खेलना, तो फिर वो टैक्टिकल नॉकआउट पे जाती है कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि मैच तो वो अब खेल नहीं सकते। जी छोड़ के जा रहे हैं, अगर दोबारा से पार्टी में आते हैं तो क्या उनको वेलकम करेंगे दोबारा से? देखिए, वो मैं ये भी कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं, टाइम कुछ ऐसा है छोड़ के जा रहे हैं आपके लोग। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनको वापस लूंगा या नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी सारी हमदर्दियां उनके साथ है। एक मिनट, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है ये मुझे पता है। इसके बाद अभी आपने कहा है कि मैं अकेला भी रह जाऊं, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। आप भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाह रहे, जो आपके साथ जो आपके खिलाफ हैं वो भी पीछे नहीं हटना चाह रहे, तो हम मुल्क की तबाही देखें मुस्तकबिल में। देखिए, अब मेरे खिलाफ है कौन? इनको तो छोड़ देना पीडीएम को, ये तो इनकी तो हैसियत ही नहीं है। आज देखें, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। ये आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं है। मुश्किल घड़ी में जब इसके ऊपर सख्तरीन क्रैकडाउन गुजरा है, आपने सदर बनाया चौधरी परवेज लाई साहब को, उनके ऊपर तो कोई क्रैकडाउन नहीं है। वो इस वक्त कहाँ है? वो क्यों नहीं सामने आ रहे और पार्टी का बयानिया क्यों नहीं दे रहे? सदर पाकिस्तान का रोल भी पहले भाईजान परवेज लाई के घर में जो हुआ है, उसका बत्तर बंद गाड़ी ने उसका घर तोड़ा है, जो औरतों से हुआ है, जिस तरह का वो, यानी क्योंकि मुझे तो पता है मेरे घर में वो हुआ है, मेरी बीवी अकेली, यहाँ बत्तर बंद गाड़ी ने दरवाजा तोड़ा और यहाँ 40 पुलिस वाले चारों ऊपर नीचे। यानी देखें, जो ये किया जा रहा है ना, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे अचीव क्या करने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ एक ही समझ आ रही है कि 1 साल से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो पार्टी और मजबूत होती जा रही है, वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। अब वो इधर आ गए कि खौफ फैलाना चाहते हैं कि किसी तरह खौफ इतना फैल जाए औरतों से। जो लेकिन लोगों को, मुझे जो सबसे ज्यादा मसला है ना, देखिए, मैंने लोगों से बात की अपने, मैं तो जब से निकला हूं, मैं अपनी जो जेल में अभी तक नहीं है, वो बेचारे अंडरग्राउंड ही हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि देखें, लोग अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर की औरतों के ऊपर कोई नहीं बेचारा टॉलरेट कर सकता। मुझे जो तकलीफ हुई, मुझे कोई तकलीफ जेल में जाके जो भी होता है, गोलियां भी लगी, लेकिन मेरी बीवी अकेली घर में 2 दफा इन्होंने धावा बोला, एक दफा वो अकेली और दूसरी दफा नैब आके उसको अरेस्ट करने के लिए आ गए। यानी बाहर पुलिस वारंट निकाल दिए, किस चीज के ऊपर? कि वो ट्रस्टी है। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ट्रस्टी को ना कोई पैसा मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है, ना कुछ होता है। वो ट्रस्टी होने के ऊपर एक और ट्रस्टी भी किसका? अल-कादर का उसका है क्या कि सीरत नबी के ऊपर रिसर्च करनी है, यानी वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटी से खड़ा करना है। उसकी ट्रस्टी होने के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाल दिया। ये कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, औरतों के ऊपर कभी ऐसे नहीं हुआ।